happy day. Good day everyone. I am from Wonderful Montessori School, Sanjeevani Nagar. Welcome to you today. I will take NCERT क्लास 7th हिंदी पार्ट 2 दादी माँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए दादी माँ पाठ का सारांश, प्रश्नोत्तर, कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन और भाषा की बात या व्याकरण में आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दादी माँ। दादी माँ कहानी शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखी गई है। यह एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें आपने दादी की मृत्यु के बाद उनके साथ बिताए हुए समय को याद करता है। वह कुंवार के दिन याद करता है जब उसके गांव में बरसात का पानी बहकर आता था। वह बहकर आए पानी में मोथा, साई की अधगली घास, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज बहकर आते थे। रास्तों में कीचड़ सूख जाता था। इससे गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूदते थे, लेकिन ऐसे जलाशय में 2-1 दिन ही कूद सका था कि वह बीमार पड़ गया। दिन भर वह चादर लपेटे सोया था। दादी माँ उसी बुखार को लेकर बहुत चिंतित हो गई थी। दिन भर वह चारपाई के पास बैठी रहती, पंखा झलती, सर पर दालचीनी रखती, 20 बार सर पर हाथ रखती। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहां देखभाल करती। उन्हें भूत से लेकर मलेरिया, सरनाम, निमोनिया तक का ज्ञान था। लेखक के पास आज आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसमें दादी माँ का स्नेह नहीं है। किशन भैया की शादी के मौके पर दादी के उत्साह और आनंद का ठिकाना नहीं था। सारा कामकाज उन्हीं की देखरेख में होता था। एक दिन राम की चाची पर बिगड़ रही थी। राम की चाची ने दादी से पैसे लिए थे, जो कि फसल करने पर चुकाने की बात कही गई थी। बिटिया की शादी होने के कारण रामू की चाची उधार पैसे देने में असमर्थ थी। कई दिन बाद लेखक से एक दिन रास्ते में रामू की चाची बताती हैं कि दादी ने सारा उधार माफ कर दिया, साथ ही 10 रुपए का नोट भी दिया। अतः वह बहुत खुश थी। किशन भैया के विवाह के दिनों में 4-5 रोज पहले ही औरतें रात भर गीत गाती थीं। विवाह की रात को और अभिनव भी होता था। उस नाटक में विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक की सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पाठ औरतें ही करती थीं, लेकिन बीमार होने के कारण बारात ना जा सकी। उसे दादी ने पास की चारपाई पर सुला दिया था, लेकिन लेखक न सोकर चादर ओढ़े जाग रहा था। लेखक के हंसने पर गांव की औरतों ने ऐतराज किया, जिससे दादी माँ ने बीच बिचाव किया। दादी की मृत्यु के बाद भी बहुत उदास रहने लगी। संसार उन्हें धोखे से भरा मालूम पड़ता। दादी जी के श्राद्ध में दादी जी के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर को उधारी पर लाकर खड़ा कर दिया। दादी माँ ने ऐसे बुरे वक्त पर अपने परिवार की निशानी, सोने के कंगन, पिताजी को कर्ज चुकाने के लिए दे दिए। ऐसे समय में वह लेखक को भ्रष्टाचार देवी लग रही थी, लेकिन वर्तमान में लौट आया उसे किशन भैया का पत्र मिला, जिसे दादी की मृत्यु की सूचना दी गई थी। लेखक बार बार स्वयं से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? ये तो था पाठ का सारांश। इसके आगे प्रश्नों के उत्तर कहानी से आगे। अनुमान और कल्पना। भाषा की बात या व्याकरण। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। धन्यवाद। वंडरवल मोंटेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।